जहां पर रांची से बड़ी खबर, महानगर कार्यालय में बीजेपी की बैठक, जहां पर नगर निकाय चुनाव जीतने पर बन रही है रणनीति। मेयर पद के लिए बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार है रोशनी खलको और बैठक में विधायक सीपी सिंह, महानगर अध्यक्ष मेयर प्रत्याशी मौजूद। 4 फरवरी को नामांकन करेंगी रोशनी खलको। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रांची महानगर कार्यालय में बीजेपी की बैठक है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के ये बैठक है। मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है रोशनी खलको और ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर के अब नगर निकाय चुनाव को लेकर के तपिश तेज हो गई है। बैठक में विधायक सीपी सिंह, महानगर अध्यक्ष, मेयर प्रत्याशी मौजूद हैं। तो बैठक बीजेपी की है। 4 फरवरी को नामांकन करेंगी रोशनी खलको। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, महानगर कार्यालय में बीजेपी की बैठक। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रुचि जुड़ गई हैं। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, राज्य में नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में सभी जगह जो है इसकी तपिश देखने को मिल रही है। अंतिम 2 दिन रह गए हैं नामांकन को लेकर के और जब नामांकन अंतिम दौर में चल रहा है तो ऐसे में सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। वहीं पर आपको बता दें कि जो है बीजेपी की जो बैठक चल रही है, रुचि, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि हालांकि चुनाव तो दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है समर्थित प्रत्याशियों के ऐलान किए जा रहे हैं और समर्थन दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हों, लेकिन फिर भी पार्टी पूरा प्रयास करती है। पार्टी से जो समर्थित उम्मीदवार होते हैं उन्हें जिताने के लिए रणनीति तैयार होती है। देखिए, एक तरफ भले कांग्रेस से जो समर्थित प्रत्याशी हैं रमा खलको का नॉमिनेशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तैयारी में है कि उनके जो समर्थित उम्मीदवार है, खास करके रांची से मेयर पद के लिए जो रोशनी खलको है, उनकी जीत के लिए किस तरह की रणनीति बने। देखिए, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू हो, रांची के विधायक सीपी सिंह की बात हो और सभी मंडल के जो अध्यक्ष हैं और रांची महानगर में रहने वाले जो प्रमुख नेता हैं, वो उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी गई है। जीत की रणनीति तैयार हुई है और ऐसे में देखिए, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ फोटो तस्वीर लेने के लिए सभी जो है बारी बारी से आ रहे हैं। हम यहाँ सबसे पहले महानगर के जो अध्यक्ष हैं वरुण साहू से जानते हैं किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 24/7 क्षेत्र में लगी रहती है। जहां जरूरत होता है, जहां लोग को अपना काम ऐसा महसूस होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंचा हुआ रहता है। तो हम लोग की तैयारी हमेशा से तैयारी में हम लोग रहती है। किसी इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि हम लोग को इसके लिए बहुत कुछ करना है। आप देख सकते हैं कि हम लोग रोशनी खलको जी के उम्मीदवार हमारे बनी है, उसको हम लोग सभी कार्यकर्ता मदद करने के लिए सभी आए हैं और आप देख सकते हैं कि बधाइयों का तांता लगातार चल रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह क्षेत्र में इन्होंने कल क्या कार्यक्रम तय हुए हैं, कितने बजे से नॉमिनेशन होगा, कौन कौन इस नॉमिनेशन में प्रमुख नेता होंगे, कल संख्या होगी? कल हम लोग का करीब 2000 लोग की उपस्थिति सुनिश्चित किए हैं रांची महानगर के द्वारा। सभी कार्यकर्ता जेल गेट पहुंचकर बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगी, हमारी प्रत्याशी। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य साहू जी के रहने का बात चल रही है, सूचना है। तो आदित्य साहू जी का आना, वो चूंकि इस क्षेत्र से लगातार महानगर से कनेक्टिविटी में रहते हैं और उनके प्रभाव से निश्चित रूप से रोशनी खलको जी जो उम्मीदवार बनी है, ये ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चूंकि लगातार पार्षद भी रही हैं और हमेशा जन मुद्दों को लेकर मुखर रही है। और ये आदिवासी की बेटी हमारी, जो हमेशा लगातार गरीबों के बीच संघर्ष करती रहती हैं और नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है, ये इसमें प्रमुख इनकी भूमिका रही है। इन्होंने कोर्ट में आवेदन भी दिया कि भाई चुनाव होना चाहिए। तो ये संघर्ष करने वाली महिला है और संघर्ष का नतीजा होता है कि एक जन नेता बन के उभरता है और निश्चित रूप से यह मेयर बनेगी और लोगों के बीच जाके जनता की आवाज बनेगी। चलिए, तो रांची के लिए विकास का कार्य करेंगी और इससे पहले भी देखिए निकाय चुनाव के लिए मुखर रही हैं, वार्ड की सदस्य रही हैं। हालांकि इस बार दलीय चुनाव नहीं हो रहे हैं। जब दलीय चुनाव हो रहा था तब भी महिला कैंडिडेट पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया
बताया था, इससे पहले आशा लकड़ा रही हैं और अब जाकर के जो रोशनी खलको हैं इन पर भरोसा जताया गया है। तो ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति, जो महानगर के कार्यकर्ता हों, नेता हों, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में कितना विश्वास और भरोसा है कि रोशनी जो है वो जीत दर्ज करेगी? देखिए, रोशनी खलको जी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य की है और सबसे बड़ी बात है कि वार्ड में निर्विरोध जीतने वाली रोशनी खलको जी ही है। ये बहुत चलिए अब रोशनी के पास लिए चलते हैं। देखिए क्या रोशनी जी, पार्टी ने, देखिए दलीय चुनाव नहीं है लेकिन पार्टी ने विश्वास और भरोसा जताया है, कितना उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे आप? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपार प्यार और समर्थन दिया, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेरे शीर्ष के नेता, मेरे अभिभावकगण सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे सांसद, विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, सारे लोगों को, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर को, सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत भावुकता है सबसे पहले तो। और जहाँ तक बात रहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव की, तो मैं आपको बता दूं ये कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसे एक त्योहार की तरह देखता है। चूंकि 2.5 साल बाद राजधानी को ये त्योहार देखने के लिए मिल रहा है, अगर ये संभव हो पाया है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मुझ जैसे कार्यकर्ता को इतना बल मिला कि हम लोगों ने इसे हाईकोर्ट में रिट किया और फिर ये चुनाव। जनता विश्वास और भरोसा को जीत पाती हैं। आप तो रांची के लिए क्या करेंगे? क्या ऐसा खास देख पा रही हैं जो आप प्राथमिकता के तौर पर करेंगे? देखिए, रांची राजधानी है और राजधानी किसी भी जो ये राज्य का आईना होता है और वो आईना को कैसे देश पटल पर हम लोग लेके जाएंगे, कैसे देश व्यापी बनाएंगे, इसके लिए मैं पहल करूंगी। मैं आपको बता दूं कि रांची राजधानी का जो डेवलपमेंट का खाका है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है और निश्चित ही आने वाले बोर्ड की परिषद की बैठक में वो आपको दिखेगी कि किस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग किया है। हम लोग इस तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे कि आज रोड खोद दिया, फिर वहाँ पाइपलाइन डाल दिया, फिर रोड खोद दिया, वहाँ पर गैस पाइपलाइन दिया। नहीं, सभी विभागों का समन्वय बैठा करके कैसे रांची राजधानी को एक सुगमता पूर्वक सही तरीके से हम लोग कार्य कर सके, उसके लिए कार्य करेंगे। क्योंकि उससे क्या है कि संसाधन की भी बर्बादी होती है और जनता को भी परेशानी होती है, तो जनता को परेशानी ना हो उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। उसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी है जिसके लिए व्यवस्थित तरीके से किस तरह से, इससे पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो बहुत सारे आवास बनाए गए थे, जैसे वीर बिरसा नगर, मधुकम में आपका रुगड़ी गाढ़ा बनाया गया है, इसके अलावा इस्लाम नगर बसाया गया था। इस तरह की और भी जगह हम लोग जगहों को चयनित करके वहां पर सरकारी आवास बनवाने का काम करेंगे। और जो भी विस्थापित हो रहे हैं या फिर जिनके भी आवास टूट रहे हैं, आज के दिन में देखिएगा अतिक्रमण में बहुत सारे लोगों का आवास टूट रहा है और किसी भी नागरिक के लिए या किसी भी परिवार के लिए घर बहुत बड़ा सपना होता है। आपके अपोजिशन भी पूरी मजबूती से आज नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। रमा खलको की बात कर रहे हैं। रमा खलको के नॉमिनेशन में जो मंत्री हैं, दीपिका पांडे मंत्री, शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस नेता बंधु तिर्की, ये सब सभी तमाम नेता, तो कितना चुनौती आप देख पा रही हैं, कितना संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, वो मंत्री हैं, इसमें कहने में संकोच नहीं होता है। रमा दीदी बड़ी बहन है, कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनके एक एक मंत्री से ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना, वो रोज निकलते हैं, रोज किसी न किसी के दुख सुख में खड़े रहते हैं। हर जगह कैसे कोई भी समस्या आती है तो उसका जल्द से जल्द निपटारा हो, उसके लिए कार्य करते हैं। तो जो मंत्री उनके साथ खड़े हैं उनसे ज्यादा मुझे शक्ति। कितने बजे से नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं? कल 11:30 बजे का टाइमिंग है जुटान का, लेकिन हम लोग 1:30 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चलिए, तो ये चेहरे के स्माइल बता रही हैं कि आत्मविश्वास जो है वो और गहराता जा रहा है, मजबूत होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में देखिए कई मंडल अध्यक्षों की भी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। क्या जीत की तैयारी है और कितने लोगों को कल लेके पहुंच रहे हैं आप? जैसा कि हम सभी को पता चला है कि हम लोग कम से कम 2000 की संख्या में वहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने दीदी जाएंगी। और इतनी सहज सरल स्वभाव की धनी ये दीदी को मिला है टिकट, इससे हम सभी मंडल अध्यक्षों में जोरदार उत्साह है। और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनका जो
पिटीशन हाईकोर्ट और बार बार जो पिटीशन ये होता था और झारखंड सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती थी, तो आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए रांची की जनता को अब एक अच्छा माहौल मिलेगा रांची में। चलिए, तो ये भाजपा कार्यालय जो महानगर कार्यालय है, यहाँ पर जुटान हुआ था। चूंकि रांची महानगर बीजेपी द्वारा ही रणनीति तैयार होगी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो उन सबका सलाह सुझाव भी लिया जाएगा। और जो बूथ स्तर के जो अध्यक्ष होंगे, जो मंडल अध्यक्ष होंगे, उन सबको भी ये टास्क दिया गया है कि ग्राउंड पर कैसे कार्य करना है, जमीनी स्तर पर कैसे कार्य करना है, ताकि जीत हो सके। बिल्कुल रुचि, सब तैयार है, सुझाव मिल पाए हैं। देखिए, भारतीय 24 घंटा 7 दिन चुनाव के लिए तैयारी में रहते हैं और हम सभी के लिए हमें चुनाव कोई बड़ी नई बात नहीं है। और निश्चित रूप से रोशनी खलको जी शुरू से एक कार्यकर्ता स्वभाव में रही हैं, तो इनको लेकर बहुत परेशानी नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है और ये चुनाव भी हम लोग बड़े मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में चुनावी प्रबंधन क्षमता बहुत अधिक है। इस बार चूंकि पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन समर्थित प्रत्याशी हैं, तो हम लोग रोशनी खलको जी का जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा उसको ही हम लोग पार्टी का चुनाव चिन्ह मान करके काम करने वाले हैं। और एक एक मोहल्ले तक हम लोग कैसे पहुंच बना सके, एक एक मतदाताओं तक कैसे पहुंच बना सके। पार्टी बहुत बड़ी है, संगठन का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक मोहल्ले में निवास करते, उसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक मतदाताओं तक जाएंगे। और इस बार रांची की जनता निश्चित रूप से एक रांची में जो एक नागरिक व्यवस्था होना चाहिए रांची लोकसभा में, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ही उसको सफल बना सकती है। और हमारी जो पार्टी की समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको जी ही मेयर के दायित्व के अनुकूल है। पूरे रांची वासियों को ऐसा अनुभव भी हो रहा है और रोशनी खलको जी का एक स्वाभाविक समर्थन भी लोगों से मिल रहा है। कल जैसे ही पार्टी की समर्थित प्रत्याशी के रूप में इनका नाम घोषणा हुआ, वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार लोगों ने अपार इनको समर्थन दिया है और लोगों का जो इनके प्रति विश्वास दिखाई दे रहा है पार्टी के प्रति, उससे निश्चित रूप से ऐसा इस बार प्रतीत हो रहा है कि 7.5 वर्षों के बाद जो रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के दबाव के कारण हेमंत सरकार जिस प्रकार चुनाव कराने के लिए बाध्य हुआ है, यहाँ की जनता, रांची लोकसभा की जनता सूद समेत वोट के रूप में ये संघर्ष। बिल्कुल रुचि, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इनके अंदर उम्मीदें हैं। पार्टी ने अपना समर्थन प्रत्याशियों को दे दिया है, पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ता सभी तैयार हैं। अब देखना यह है कि जनता अपना समर्थन किसे देती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।